हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अयर्स 2.0 में। जैसा कि आपको पता था, आपके लिए एक इस पे नई क्लास शुरू की जा रही है, जो क्लास रिकॉर्डेड क्लास होगी। सुबह में 8 बजे आपको मिलेगी, जिसमें महत्वपूर्ण 30 प्रश्न बताए जाएंगे। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा, और प्रश्न अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए पेट और एनएम के लिए एक क्लास ज़रूर देखने को मिलेगा रोज़, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सीमित शादी विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो सीमित शादी विवाह आपको पता होगा, इसके पहले ये क्लास हो चुकी है, रिवीजन क्लास है, तो इसमें जल्दी जल्दी आंसर बताया जाएगा, पूरा डिटेल में चर्चा नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता देंगे। सही आंसर हो जाएगा भील। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भील जनजाति के लिए सीमित शादी विवाह जनजाति में देखने को मिलता है, जिसमें अगर पत्नी मर जाती है किसी पति की, तो उसके छोटी बहन से उसकी शादी कराई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से मलेरिया के लक्षण नहीं है। इसमें से कौन सा मलेरिया का लक्षण नहीं है? बुखार आना, सिर दर्द, ठंड लगना, या फिर रक्त अल्पता। तो आपको पता होगा कि मलेरिया होता है तो उसमें बुखार भी आता है, सिर दर्द भी होता है, और बहुत ज़्यादा ठंड भी लगता है। तो पूछा है कौन सा इसमें मलेरिया का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रक्त अल्पता। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। जो टारगेट विद अजय सर 2.0 सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनकी क्लास यहीं पे चलेगी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1951 को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 15 अगस्त 1951 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब प्रारंभ किया गया था? ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब प्रारंभ की गई वो आपको बताना है। 1987, 1977, 1950 या फिर 1995। सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 4 का? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1977 में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? वो आपको बताना है। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946, 20 जनवरी 1950, 5 फरवरी 1972, या फिर 5 जून 1988। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1946। आपको सन अगर याद होगा तो सही आंसर आपको भी पता हो जाए। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे जल्दी से। आप लोग लास्ट में जरूर अपना आंसर बताइएगा कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ की गई? योजनाओं से संबंधित प्रश्न है। आयुष्मान योजना जो कि हेल्थ से संबंधित है, यह कब प्रारंभ किया गया था? 2018, 2019, 2020 या फिर 2021? जल्दी से आंसर कमेंट करके बता देंगे। सही आंसर क्या होगा इसका? तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू किया गया था। हेल्थ से संबंधित योजना है। इसमें 5 लाख तक के इलाज मुफ्त में किए जाते हैं, जो आयुष्मान भारत संबंधित अस्पताल हैं वहाँ पे। आपको पता होना चाहिए ये सब प्रश्न। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 7। स्त्री जाति के लिए किस युग को काला युग कहा जाता है? स्त्री जाति के लिए कौन सा युग काला युग माना जाता है या फिर कहा जाता है? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल, या फिर आधुनिक काल? तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल को स्त्रियों का
काला युग या फिर काला युग कहा जाता है। मध्यकाल को स्त्री जाति के लिए काला युग माना गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न जल्दी से देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न का क्या कह रहा है, तो भारतीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थित है वो आपको बताना है। तो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, दिल्ली में, लखनऊ में, बम्बई में या फिर हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में भारतीय पोषण संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 जल्दी से। वह समाजशास्त्री जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण को समाजशास्त्र में अध्ययन का विषय बनाया था, वे कौन से समाजशास्त्री हैं जो सामाजिक नियंत्रण को समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय बनाया था। ई दुर्खिम, अर्नाल्ड टैनबी, ई एस रॉस या फिर के डेविस। तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई ए रॉस, जो कि समाजशास्त्री हैं और ये सामाजिक नियंत्रण को समाजशास्त्र का अध्ययन का एक विषय बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका 9 नंबर का सी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 का आशय क्या है। महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 का मतलब क्या होता है, लोक सेवा में समान रूप से अवसर, या फिर धर्म, जाति, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी, या फिर समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराया जाएगा। तो 10 नंबर का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा लोक सेवा में समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा। महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 16 का मतलब है कि लोक सेवा में समान रूप से अवसर महिलाओं को भी पुरुष के बराबर प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न, कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर आरंभ होता है। कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पे प्रारंभ होता है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बता देंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथी एएनएम पेट का तैयारी कर रहे हैं और वो टारगेट विथ हज़ार 2.0 सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनको जरूर ये लिंक शेयर कर दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि एक क्लास यहाँ पे चलती है और पेट की क्लास भी यहाँ पे शाम को चलेगी। कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर प्रारंभ होता है, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 6 वर्ष पे कल्पनात्मक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न जल्दी से देखेंगे। गर्भावस्था के 32 और 40 सप्ताह के बीच भ्रूण का अनुमानित वजन कितना होता है, लगभग में बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर 25। ऑप्शन नंबर सी 25 ग्राम पर डे। अगर गर्भावस्था के दौरान 32 से 25 सप्ताह के बीच का भ्रूण हो जाता है तो 25 ग्राम यहाँ पे वजन उसका हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। किस समिति का संबंध गरीबी से नहीं है। वह कौन सी समिति है जो कि गरीबी से संबंधित नहीं है, तो अलग समिति, लकड़वाला समिति या फिर तेंदुलकर समिति। तो ये तीनों समितियाँ जो थी वो गरीबी से संबंधित थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। निम्न में से कौन सा एक कोलेस्ट्रॉल अंश है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कोलेस्ट्रॉल अंश है। कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, बहुत कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या फिर उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या फिर ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसका सही आंसर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि कोलेस्ट्रॉल का अंश माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। ब्रुक्स के मतानुसार भ्रष्टाचार की मात्रा एक विशिष्ट अवस्था है, घूस, चोरी, हिंसा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 नंबर का सही आंसर होगा घूस, जो कि भ्रष्टाचार की एक विशिष्ट मात्रा मानी जाती है या फिर अवस्था मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रुक्स के अनुसार घूस को एक मात्र भ्रष्टाचार की एक अवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में कौन शामिल नहीं है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये आजकल के एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होते जा रहा है। आज तक पूछा जाता था
कि कौन सा है, लेकिन अब पूछा जाता है कौन सा नहीं है। इसमें आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता होती है। नमस्ते करना मानव सामाजिक व्यवहार है। धार्मिक अनुष्ठान, स्कूल में प्रार्थना, हड़ताल करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, हड़ताल करना, जो कि सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17, संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवार, आधार परिवार के गरीबी संबंधों, आम निवास या फिर पितृवंशीय वंश होने का एक समूह है। यह किसने कहा था? संयुक्त परिवार के बारे में है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? हेनरी मैन ने, IP देसाई या फिर CB मेमोरी या फिर इरावती कर्वे ने। तो 17 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CB मेमोरी ने संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवार, आधार परिवार के गरीबी संबंधों और आम निवास पितृवंशीय वंश होने का एक समूह माना जाता है संयुक्त परिवार। ये किसने कहा था? तो CB मेमोरी ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा में से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यदि एक राज्य दूसरे राज्य से कोई पत्राचार के माध्यम से बात करता है या फिर कुछ जानना चाहता है, या फिर कोई भी संघ राज्य हो जो कि यूटी माना जाता है, उसमें मतलब भाषा कौन सी मानी जाती है, किसी भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 343 अनुच्छेद, 344, 345 या फिर 346। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 346 की अनुच्छेद के अनुसार एक राज्य दूसरे राज्य के बीच किस भाषा में बात करेगा, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 346 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, चुकंदर में पाया जाता है। चुकंदर में कौन सा क्या पाया जाता है? एंथ्रोजेंथिन, बिटालिन्स या फिर बिटालिन्स, लाइकोपिन या फिर क्लोरोफिल। तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिटालिन्स, जो कि चुकंदर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20, डिंब अवस्था क्या है? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, या फिर गर्भाधान के तीसरे माह से आरंभ से जन्म लेने तक। जब तीसरा महीना शुरू होता है, आरंभ होता है तब से, या जन्म लेने तक, या फिर स्त्री का अंडाणु डिंब माना जाता है। इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 20 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था को डिंब अवस्था माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21, 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, जल्दी से, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि, जिसको IQ कहा जाता है, वो कितने से कम माना जाता है? मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितने से कम माना जाता है? 120, 100, 80 या फिर 70। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 70 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि, जिसका IQ लेवल 70 से कम होता है, उसको मंदबुद्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन बच्चों में कारण है? मातृ कुपोषण, गरीबी, तनाव या फिर गलत स्तन त्याज्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23, 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? गर्भवती महिला को सूचित किया गया कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? अगर किसी गर्भवती महिला का गर्भाशय में निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त किसी दूसरे जगह पर विकसित होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो स्थानिक गर्भावस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अस्थानिक गर्भावस्था। अगर स्त्री का जो निषेचित भ्रूण होता है गर्भाशय के अलावा कहीं दूसरे जगह पर विकसित होने लगता है, उसको अस्थानिक गर्भावस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? तो 24 नंबर का सही आंसर है
1976। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 1976 में भारतीय नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, एमपीओ किसके लिए है? एमपीओ किसके लिए है या फिर इसका पूरा नाम क्या है वो आपको बताना है। एमपीओ मीट प्रोडक्टर ऑर्डर इसका पूरा नाम होता है या फिर इससे संबंधित है। एमपीओ मीट प्रोडक्टर ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 25 नंबर का। 26 नंबर प्रश्न जल्दी से देखेंगे, रिवीजन क्लास में इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, प्रश्न और उससे संबंधित जो आंसर होगा वो आपको बताया जाएगा, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, जल्दी से आप देखेंगे। बुजुर्गों के इलाज को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग एज, परिपक्वता, जरा चिकित्सा या फिर टूट फूट। तो बुजुर्गों के इलाज को क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, जरा चिकित्सा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 26 नंबर का। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, नाल छेदन के समय गर्भानाल को शिशु की नाभि से कितने इंच दूरी पर बांधना चाहिए? नाल छेदन के समय गर्भानाल को शिशु के नाभि से कितने इंच दूरी पर बांधना चाहिए? तो 4 इंच की दूरी पर बांधना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 4 इंच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27 नंबर का। 28 नंबर प्रश्न जल्दी से देखेंगे, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है प्रेम और स्नेह की? तो जैविक, अहम्मानी, मानव समाजी या फिर संवेदी। तो इसका हो जाएगा मानव समाजी या फिर मानव समाजी। समाज में अगर आप रहते हैं तो आपको प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर आपका 28 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल बालों को क्या कहते हैं? भ्रूण के संपूर्ण शरीर पर आच्छादित जो रोमिल बाल होते हैं उसे क्या कहते हैं? टेराटोजेन, एमनियोन या फिर वर्निक्स कैसोसा या फिर लेनुगो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेनुगो। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। भ्रूण के संपूर्ण शरीर पर आच्छादित करने वाले रोमिल बाल को लेनुगो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 30, आज का अंतिम प्रश्न होगा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको पता होगा। विश्व स्वास्थ्य मानसिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। 30 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे, जरूर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कमेंट करके जल्दी से बता देंगे और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए। प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास में। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टारगेट विथ अजय सर टेलीग्राम चैनल और टारगेट विथ अजय सर 2.0 जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपके डेली पेट और एएनएम से संबंधित क्लास चलाई जाएगी जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास में। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।